आज हम बाइबल खोलेंगे यूहन्ना 1 अध्याय। आज से हम यूहन्ना का सुसमाचार को हम अध्ययन करेंगे। कल तक हमने एस्तर का पुस्तक अध्ययन कर रहे थे और कल पूरा हुआ, ठीक है ना? वहां तक रहे। और कल मैंने पूरीम का पर्व के बारे में बता रहा था। और वो स्वाधीनता का घोषणा का दिन है। निश्चित रूप से वो स्वतंत्रता का जो घोषणा है वो नया नियम है। उस प्रकार बाइबल में देखेंगे तो आपके लिए वहां विश्राम दिन के बारे में आप पाएंगे। और विश्राम दिन वो ऐसा दिन है, उस दिन आपको कोई काम करना नहीं चाहिए। विश्राम दिन मतलब शांति और विश्राम का प्रवेश का दिन है। क्योंकि परमेश्वर भी अपना काम को 6 दिन तक पूरा किए और 7वां दिन को परमेश्वर को काम करने के लिए कुछ भी नहीं रहा, इसलिए उसे विश्राम दिन कहा जाता है। और मान के चलिए किसी के दिल में अगर पाप है तो कोई भी वहां विश्राम नहीं ले सकता दिल में। और जब पाप खत्म हो जाएगा तब सच्चा व्यक्तिगत विश्राम शुरू हो जाता है। तो आत्मिक विश्राम दिन वो दिन है जिस दिन हमारा उद्धार होता है, नए सिरे से हम जन्म होते हैं। इसलिए बाइबल में सब कुछ स्पष्ट रूप से ऐसा लिखा हुआ है। तो आप बाइबल में जो राहाब वेश्या है उसका कहानी सबको याद है कि नहीं पास्टर्स? राहाब एक ऐसा स्त्री है जो यरीहो के नगर में रहती थी। यहोशू 2 अध्याय में उसकी कहानी है। और वहां पे वो इजराइल देश का एक जासूस सलमोन को मिलने तब तक वो एक वेश्या के रूप में ही जी, और उसके पास और कोई उपाय नहीं था। हाँ, कोई भी वेश्या बनना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन सलमोन जब यरीहो को आ गया उसके बाद ये बदलने लगी। तो सलमोन के साथ उसका मन जब जुड़ गया तो उसका वेश्या का जीवन संपूर्ण रूप से खत्म हो गया सलमोन को मिलके। इसका मतलब वो अपने आप को बदल दी और उसका जीवन भी बदल दिया। तो इसलिए मनुष्य का भी अपना बदलाव अपने परिश्रम से कभी नहीं होता है।
तो राजा अहाश्वेरोश का जीवन में भी समान है। तो जब मोर्देके और राजा अहाश्वेरोश के पास में ही मोर्देके स्थापित किया जा रहा है, तब वहाँ महान यहूदियों का बदलाव और यहूदियों में खुशी आ गया। तो वो मोर्देके का स्थापन होने से हुआ है। तो जब मोर्देके आते हैं, वो शुरुआत का समय है जहाँ पे सारे यहूदियों के लिए खुशी का शुरुआत है। सब कुछ दिल से शुरू होता है। तो जब मोर्देके स्थापित हो गया है, सारे यहूदियों का डर चला गया। इसलिए सुसमाचार सुनने से पहले और सुनने के बाद लोगों का मन बदले बिना रह नहीं सकता। आमेन। तो ये कहानी का शुरुआत कहाँ है? तो इसलिए कहाँ का शुरुआत है? तो यूहन्ना 1 अध्याय का 1 से 13 तक आज हम पढ़ेंगे। आज हम ये वचन को एक एक करके आज अध्ययन करेंगे। आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ, उसका नाम यूहन्ना था। वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं।
वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। सारे पासवानों, आप सबों को मैंने कल बताया था कि आप लोग सब नई वाचा के सेवक हैं और आप मोर्देके के सेवक हैं, हामान के नहीं हैं। तो कल मैंने जैसा कहा था कि एस्तर का पुस्तक में दो नियम हैं, एक हामान का नियम है, एक मोर्देके का नियम है। तो आप दूसरा कोरिन्थियों 3 अध्याय से इस बात को आप समझ सकते हैं, क्योंकि वहां दो चीजें हैं, एक है शब्द यानी कि अक्षर और दूसरा है आत्मा। वॉइस, उड़िया वॉइस ब्रेकिंग हो रहा है, लकी पास्टर ट्रांसलेट करें। तो यहाँ पे दो सेवकाई है, एक आत्मा का और एक शब्द का। एक परमेश्वर का व्यवस्था है और दूसरा परमेश्वर का अनुग्रह है। तो व्यवस्था का जो सेवकाई है वो मारना है, तो अनुग्रह का व्यवस्था जो है लोगों को जीवन देना है। अगर गिनती का 21 अगर देखते हैं तो वहां दो प्रकार के सांप के बारे में लिखा हुआ है। तो एक है जो 20 वाले सांप और दूसरा है पीतल का सांप। तो अनेक लोग ये जहरीला 20 वाले सांपों के द्वारा मार दिए गए हैं, और जब वो पीतल के सांप को देखते हैं और जो लोग भी वो 20 वाले सांप से काटे गए थे वो पीतल के सांप को देख के जीवन पा रहे थे। तो गिनती किस में दो सांप है, एक सांप मारने के लिए और एक सांप जिलाने के लिए। इसलिए पीतल के सांप के बारे में अगर आप यूहन्ना 3 अध्याय का 14 वचन देखेंगे तो उसमें उसके बारे में वर्णन हुआ है। ये पीतल का सांप यीशु मसीह है बोल के बताया गया है, सही है ना। तो बाइबल में गिनती किस अध्याय में दो सांप के बारे में लिखा हुआ है, एक पीतल का सांप है। तो फायरी सरपेंट्स बोल के लिखा गया है, एक वचन नहीं बहुवचन में लिखा हुआ है। इसलिए
जो जहरीला सांप जो है वो काटने वाला वो अनेक हैं, लेकिन पीतल का सांप एक है। इसलिए पुराना नियम जो है अनेक है, 613 व्यवस्था है। इसीलिए पुराना नियम में अनेक 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 बलिदान भी है, सैक्रिफाइस है। लेकिन यीशु मसीह का समय में एक ही बलिदान के द्वारा, यीशु का देह के बलिदान के द्वारा हमारा सारे पाप खत्म हो गया है। इसलिए इब्रानियों 10:10 में क्या लिखा जाता है कि उसी इच्छा से यीशु मसीह का देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम सर्वदा के लिए पवित्र कर दिए गए हैं। यानी कि आपका पाप चाहे अनेक किए भी क्यों हो, भले ही 613 से भी ज्यादा बार पाप क्यों ना किए हैं, लेकिन एक ही यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा, एक ही अनुग्रह से सारे पाप धुल गए हैं। इसलिए गिनती किस अध्याय में अनेक अनेक ये जहरीला सांपों के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन उनमें से एक ही पीतल का सांप था, एक ही था। यानी कि जहर का सामर्थ्य से वो जहर को मारने वाला दवा बहुत सामर्थी है। उसको कहते हैं डिटॉक्सिकेशन। यानी कि मृत्यु के सामर्थ्य से जीवन का सामर्थ्य बहुत है। इसीलिए जो लोग पीतल के जहरीला सांप के द्वारा मर गए थे, विषधर सांप के द्वारा मारे गए थे, वो लोग पीतल के सांप के द्वारा बचे गए। इसलिए कल भी मैंने कहा था, हामान का नियम वो और मुर्दगे का जो नियम है, इन दोनों में ये है कि मुर्दगे का नियम उसका सारे नियम को निकाल दिया। आज मैं यूहन्ना का 1 अध्याय से मैं बताऊंगा। मैं जब यूहन्ना 1 अध्याय का 1 से 3 वचन तक पढ़ता हूं, यह सच में बहुत मुझे छू जाता है। कोई भी किताब में ये शुरुआत की बात नहीं लिखा हुआ है, कैसे शुरू हुआ, ये संसार का शुरुआत क्या है, मेरे जीवन का शुरुआत क्या हो सकता है। तो कैसे हमारा ये जीवन शुरुआत हुआ, तो हम इतिहास के मूल तक हम जा सकते हैं। फिर हमारा जो संदेह है दिल में, उसका सारे जवाब हमें वहां मिल जाता है, क्योंकि ये वो बाइबल है जो हमारा शुरुआत, हमारा जीवन का शुरुआत को बताता है। तो जो शुरुआत से गुप्त बातें हैं,
वो सारे बात भी बाइबल के द्वारा ही समाधान होते हैं। इसलिए हमारा आत्मिक जीवन जो भी है वो परमेश्वर का वचनों के द्वारा यहाँ शुरू हो सकता है। बाइबल कहता है कि आदि में वचन था, सब कुछ परमेश्वर का वचनों के द्वारा ही शुरू हुआ। ये सच में आश्चर्य कहानी है, क्योंकि आप जब हिब्रियों 1 अध्याय अगर पढ़ेंगे, हिब्रियों 1 अध्याय का 3 वचन अगर आप पढ़ते हैं, वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। तो आप समझ सकते हैं कि सब कुछ परमेश्वर के द्वारा संभाला हुआ है और सारे पापों की क्षमा भी उसी के द्वारा हुआ है। यहाँ परमेश्वर का वचन को कैसा लिखा गया है? सामर्थ्य के वचन बोल के लिखा गया है। तो आज सब पास्टर हमें एक बात को आज यहाँ ध्यान देना है, परमेश्वर का हर एक वचन सामर्थ्य का वचन है। यानी कि परमेश्वर का वचन में वहां सामर्थ्य रूप से वचन है। यानी कि सब कुछ उस परमेश्वर का वचन से ही उत्पन्न हुआ है। तो इसीलिए हम जीने के लिए सारे सामर्थ्य को परमेश्वर का वचन से पाना चाहिए। इसलिए सारे धरती, सारे सृष्टि वो परमेश्वर का वचन की सामर्थ्य से बना है। तो इसलिए ये वचन को पढ़ते समय क्या मेरे दिल में हुआ, सारे बातों की सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। तो इसलिए परमेश्वर जो इंसान को बनाए अपने स्वरूप में, तो आदम के अंदर परमेश्वर के पुत्र के रूप में इंसान बनाया गया। इसीलिए परमेश्वर सृष्टि में कभी भी इंसान को काम करने नहीं बनाया है। और इंसान को सारे सृष्टि खत्म करने के बाद इंसान को सृष्टि किया। उसके बाद परमेश्वर इंसान को सब चीजों को शासन करने को दिया। और इंसान को परमेश्वर समृद्धिशाली बहुवंशी होने के लिए दिया।
परमेश्वर ने इंसान को भी कहा कि तुम सारे सृष्टि के ऊपर प्रभुता करिए। इसलिए अन्य सृष्टियों के तुलना में मनुष्य के पास बहुत मात्रा में बुद्धि है। परमेश्वर सिर्फ ये नहीं कहा कि तुम सारे बातों पे प्रभुता करो। परमेश्वर उसको अपने स्वरूप में भी ये बनाया, परमेश्वर का पुत्र के रूप में अपने प्रतिमूर्ति में, ताकि वो सारे सृष्टि के ऊपर प्रभुता करे। परमेश्वर अनेक बातों को सृष्टि किए मिट्टी के धूल से, लेकिन जब इंसान को मिट्टी के धूल से बनाए तो उसमें अपने प्राण वायु को दिए हैं। आप समझ पा रहे हैं ना पास्टर्स? इसलिए जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो वो एक भिन्न रूप से परमेश्वर ने इंसान को सृष्टि किए है। इसलिए हम सभोपदेशक पढ़ सकते हैं। सभोपदेशक सभोपदेशक 3 अध्याय का 20 वचन, सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाएंगे। क्या मनुष्यों का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है और पशुओं का प्राण नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है? ये कौन जानता है? यहाँ पे पशुओं का जो प्राण है, मनुष्य में जो प्राण है वो बहुत अलग है, वो आत्मा बहुत अलग है। मनुष्य का आत्मा ऊपर जाता है, लेकिन पशु का आत्मा धरती में मिट्टी में मिल जाता है। इन दोनों संपूर्ण भिन्न हैं। और परमेश्वर केवल इंसान को बनाते समय ही अपना प्राण वायु को मनुष्य के नथनों में दिए। बाहरी रूप से लोग उसका भेद को नहीं जान पाते हैं। बाइबल केवल उनका सृष्टि के बारे में बताया है। इसलिए कोई भी पशु इंसान से होशियार नहीं बन सकता। परमेश्वर ने उनको कहा कि तुम सब बातों में प्रभुता करो। और परमेश्वर आदम को सामर्थ्य भी दिया कि वो सब कुछ कर सके। और जब परमेश्वर ने कहा तो उसमें सामर्थ्य दिया हुआ है। आमीन ना पास्टर? अगर आप समझ पा रहे हैं तो अपना प्रतिक्रिया दिखाएं। तो अभी क्या है, हम ग्रहण करने वाले हैं और परमेश्वर दाता है, देने वाला है।
परमेश्वर सृष्टि करता है, हम सृष्टि प्राणी हैं। परमेश्वर सब सृष्टि करने के बाद हमें सारे बातों को दे दिए हैं साथ में। आदम सब कुछ को अपने बिना कर्म के प्राप्त किया। तो कुछ भी नहीं करके पहलोठा ठहराया गया। इसके बारे में सोचिए कि इंसान कैसे महिमान्वित रूप से परमेश्वर इंसान को सृष्टि किया है। तो इंसान को प्रभु कैसे बनाया है? तो हम परमेश्वर का वारिस के रूप में बनाए गए हैं। सारे चीज जो प्रभु का है हम उसका उत्तराधिकारी बने बोल के। तो ये पिताजी और बेटे का संबंध के समान है। बेटा का स्थान वो स्थान है जहां पर सब कुछ हम सेंत में सब पाते हैं। लेकिन ये दुनिया में दो प्रकार भिन्न भिन्न लोग जीते हैं। हाँ, अनेक अनेक कारण होंगे, परंतु वहां दो प्रकार के ही लोग आएंगे। एक पापी है और एक धर्मी है। जो लोग नए सिरे से जन्म हुए हैं वो। तो एक दल शैतान के हैं और एक दल पाप के हैं, और एक प्रकार लोग परमेश्वर के हैं। तो इंसान पाप में जो बेका हुआ है, इसलिए प्रभु अपने बेटे का लहू देकर हमें मोल लेना चाहिए था, क्योंकि पाप का मजदूरी यीशु मसीह के मृत्यु वो हमारा पाप का मजदूरी था। अगर आपका ट्रांसलेशन में फ्लो अगर बराबर नहीं है तो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सटीक ज्ञान होना चाहिए परमेश्वर का और मनुष्य के बीच में संबंध के बारे में। और जब हम परमेश्वर का और मनुष्य का संबंध के बारे में देखते हैं तब हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का मन मनुष्य के अंदर स्थानांतर होता है। और परमेश्वर जब सब बातों को सृष्टि किया, परमेश्वर सब कुछ दे दिए हैं, पहले से तैयारी किए हैं।
तो ओमान को आया तो वहां देखता हूँ पेट्रोल बहुत सस्ता है। यहाँ 1 लीटर कितना दाम होगा आप जानते हैं? यहाँ 1 रियल का दाम भारत में 200 रुपया है। आप 1 रियल में आप 5 लीटर खरीद सकते हैं, मतलब 200 रुपया में आप 5 लीटर खरीद सकते हैं। तो 5 लीटर भारत में कितना होगा? शायद यहाँ 5 लीटर 400 रुपया में आएगा। और एक समय था मेरे जानकारी के हिसाब से 74 रुपया था, लेकिन अभी 90 के आसपास हो गया है। बहुत महंगा है। लेकिन यहाँ ओमान में पेट्रोल दाम बहुत सस्ता है। तो अगर आप सटीक रूप से भारत के दाम के हिसाब से उसका आधा आधा, तो भारत के तुलना में ये 30% कुछ होगा। तो भारत से अगर यहाँ सस्ता हो जाएगा तो बहुत अच्छा होता। तो इधर जो कुछ भी है, तो परमेश्वर सब कुछ अंडरग्राउंड जमीन के अंदर रख दिए हैं। सारे सामर्थ्य जमीन के अंदर है। और पेड़ में बहुत शक्ति है आग बनाने के लिए। तो पानी में बहुत सामर्थ्य है और फल में भी बहुत शक्कर है। और हर जगह हम प्रोटीन और स्टार्च को भी हम पाते हैं हर पौधे में। हम कुछ भी नहीं किए हैं, लेकिन परमेश्वर जो कुछ भी सृष्टि किए हैं उसके सृष्टि के अंदर ही सब कुछ है। और बाइबल कह रहा है कि जो कुछ भी सृष्टि हुआ है उसके बिना कुछ भी सृष्टि नहीं हुआ है। तो सब कुछ परमेश्वर का वचनों के द्वारा सृष्टि हुआ है। और जो कुछ भी सृष्टि हुआ है उसमें परमेश्वर का बहुत बड़ा स्थितिज शक्ति है, पोटेंशियल जिसको कहते हैं। इसलिए हम मांस से या पौधे से हर जगह से बहुत शक्ति को हम पाते हैं। आमीन कि नहीं? आमीन। हर जगह सब परमेश्वर का वचनों के द्वारा बनाया गया है। इसका मतलब परमेश्वर का द्वारा सब कुछ बना है। तो इसका मतलब ये जगत में जो जी रहे हैं ये परमेश्वर का सामर्थ्य के वचनों के द्वारा।
भले ही आप विश्वास करें या विश्वास ना करें, सब लोग परमेश्वर का वचनों के द्वारा ही उसके शक्ति से जीते हैं। आमीन के नहीं पास्टर, ये सच्चाई है ना? लेकिन इंसान ये सारे सामर्थ्य से सब कुछ नहीं बना सकता, लेकिन हम सब चीजों से शक्ति पाते हैं, और उस शक्ति को लेकर आप क्या बना सकते हैं? आप परमेश्वर का जो शक्ति है उसको इस्तेमाल करके हाथी बना सकते हैं क्या? आप निर्जीव वस्तु को शायद बना सकते हैं, लेकिन जीवंत वस्तु नहीं बना सकते आप। आमीन कि नहीं? एक मिलियन वोल्टेज करंट भी दिया जाएगा तो आप बंदर बना सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकता। लेकिन आप इस चिकन से अनेक न्यूट्रिशन को आप पाते हैं। और वो चिकन का शक्ति आप पा लिए, उससे और एक छोटा चिकन बना सकते हैं क्या? परमेश्वर का सामर्थ्य है सब कुछ बनाने के लिए। इसीलिए परमेश्वर को सृष्टिकर्ता कहा गया है। अभी सब कोई समझ रहे होंगे ना? हाँ, इसलिए परमेश्वर बनाने वाला है और हम इस्तेमाल करने वाले हैं। परमेश्वर दाता है, हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ग्रहण करने वाले हैं। यानी कि परमेश्वर का अनुग्रह के बिना हम ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी स्वर्ग जा ही नहीं सकते। आमेन। इसलिए यहाँ बाइबल में आप ये बात को समझ सकते हैं कि आदि में वचन था, यानी कि सब कुछ परमेश्वर का वचनों के द्वारा बन गया, शुरू हुआ। यदि परमेश्वर ये ना कहा होता कि उजाला हो, तो कोई भी वो ज्योति को नहीं पहचानता कि ज्योति क्या है। इन दिनों में मैं अंधा व्यक्ति के बारे में प्रचार कर रहा हूं। आप जानते हैं एक आंखों के बिना, उजाले के बिना उनको कैसा असहज अनुभव कर रहे होंगे। आज मैं पास्टर लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, अगर अंधा और जिसका आंख है उनमें देखेंगे तो ज्योति के बिना कौन ज्यादा असहज अनुभव करता है? कोई बताएंगे? कौन ज्यादा असहज अनुभव करेंगे? रेवरेंड भुवन बोल रहा है, हाँ हाँ मैं हम। क्योंकि वो अंधेरे में कैसे जीना है उसके लिए वो मशहूर नहीं है। लेकिन जो अंधा व्यक्ति होते हैं वो अंधेरे में जीने के लिए आदी हो गए हैं। इसलिए अंधा व्यक्ति नहीं जानता है कि उजाले का महत्व क्या है।
इसलिए अंधा व्यक्ति उसको अंधियारे में बिना उजाले का कोई असहज अनुभव नहीं होता है। इसीलिए पापियों के दिल में वो उनको परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है वो कभी उसके बारे में समझ नहीं सकते। तो इसीलिए जो खुले आंखों से जी रहे हैं उनके लिए सारे दुनिया बहुत अलग है। वो अंधेरे को लेकर बहुत ही मतलब सचेतनशील हैं। उनको बहुत मतलब भद्दा ऐसा मतलब बहुत असहज अनुभव होता है। लेकिन जो अंधे हैं उनको आदी हो चुके हैं, पेशेवर हैं वो, इसलिए वो अभ्यस्त हैं कि अंधेरे में कष्ट सहकर जीना आदी हो चुके हैं। तो जैसे वो जी रहे हैं वैसे भविष्य में वैसे भी जिएंगे, लेकिन उनको कोई गलती उनको एहसास नहीं होता है। तो जैसा लोग अंधकार में जी रहे हैं ऐसा ही वो बोलते हैं कि हे प्रभु मुझे क्षमा करो, हे प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं पापी तेरे पास आया हूं, प्रभु क्षमा करो। तो इस प्रकार जब स्थिति में वो नए सिरे से जन्म नहीं हुए फिर भी वो रो रो के प्रार्थना करते रहते हैं। हाँ प्रभु, वो ऐसा सोचते हैं कि मैं अगर ऐसा पाप क्षमा मांगूंगा तो स्वर्ग जा सकता हूँ, हे प्रभु हे प्रभु। और वो कभी नहीं समझ सकते हैं कि उनका गलती क्या है, क्योंकि वो अंधेरे में जीकर वो आदी हो चुके हैं। इसलिए वो ये सोचते हैं कि वो जैसा जी रहे हैं अन्य लोग भी ऐसे ही जी रहे होंगे, क्योंकि वो परमेश्वर का ज्योति का दुनिया को कभी नहीं देखे हैं। इसलिए वो देखने का मतलब क्या है वो कभी नहीं समझ सकते। तो इसका मतलब क्या है, आमीन कि नहीं? वो रंग की दुनिया को नहीं जानते हैं कि रंग देखने में कैसा है, रंग का दुनिया क्या है वो नहीं जानते हैं। आप पीला रंग क्या है, वो लाल रंग क्या है, ए लाल रंग तेरा खून का रंग है। हाँ हाँ मैं समझा समझा। ओ मुझे समझ में नहीं आता है खून लाल रंग क्या है। ए मूर्ख, लाल रंग टमाटर का रंग है, टमाटर। तब टमाटर कलर। फिर से मुझे मालूम नहीं लाल रंग क्या है। लाल रंग तरबूज का अंदर का रंग है, तरबूज के। हाँ तरबूज का रंग। हाँ तो अभी उसके बाद उसका दिमाग में क्या होगा, पूरा वो जटिल हो जाएगा। इसलिए उनका अगर आप पूछेंगे लाल क्या है, वो बोलेंगे मेरा खून का रंग तो टमाटर रंग, और तरबूज का रंग, और लाल रंग का लाल मिर्ची के जैसा।
तो ठीक है, लाल रंग दिखाओ तो कौन सा है? एक्चुअली मैं नहीं जानता लाल रंग क्या है, हाँ कि नहीं? इसलिए चर्च में जा रहे हैं 10 साल 20 साल 30 साल तक भी। नए सिरे से जन्म होने का मतलब क्या है? हाँ मैं सुना हूं, नए सिरे से जन्म होना चाहिए ना। ओ, इसलिए क्या तुम धर्मी हो? नहीं 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 नहीं, हमें ऐसा हठीला होना नहीं चाहिए। हम तो पानी पीने की तरफ पाप करते हैं ना। मैं घोषणा करता हूं, मरने दिन तक कोई भी धर्मी नहीं हो सकता, हम तो केवल पापी ही हैं। एक अंधा व्यक्ति जो कभी रंग क्या है नहीं जानता है, उसी की तरह। तो वो लोग हैं जिनके पास अनेक ज्ञान है। टमाटर क्या है, लाल रंग है, तरबूज का लाल रंग, ऐसा अनेक ज्ञान है। लेकिन वो व्यक्ति हैं जो कभी रंग क्या है नहीं देखे, इसलिए हम उनको परख सकते हैं। चलो आज हम लाल बगीचे में जाएंगे। तुम केवल लाल मिर्ची को तोड़ना। वो लाल रंग कौन सा है, वो जितना भी परखने की कोशिश करे कभी नहीं हो सकता। क्या क्या क्या, मैं अंधा होने से भी क्या हूं, मैं तो डॉक्टर डिग्री है ना मेरे पास। इसलिए क्या वो अंधा अंधा है डॉक्टर डिग्री लेकर वो लाल रंग और हरा रंग को फर्क कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकते। उससे बेहतर तो एक भिखारी मूर्ख भी, अगर उसका आंखें खुला है ना, आप सिखाएंगे नहीं तो भी वो लाल रंग कौन सा है हरा रंग कौन है फर्क कर सकता है। इसीलिए आत्मिक दुनिया जो है यह शरीर का दुनिया से बहुत अलग है। तो रेवरेंड विजय, ये बात कैसा है? आप जरा बोलिए कैसा लग रहा है? आमीन कि नहीं? इसलिए जो अंधा डॉक्टरेट डिग्री किया है वो फर्क नहीं कर सकता, परंतु किंडर गार्डन का बच्चा भी आंखें देख रहा है तो वो हरा लाल को फर्क कर सकता है। हाँ भले ही भले वो डॉक्टर है, लेकिन लाल लाल रंग हरा रंग को तो फर्क नहीं कर पा रहे हैं। अगर 3-4 साल के लड़कों को बच्चों को भी आप बोलेंगे बेटा जरा हरा रंग का वो हरा मिर्ची ले आना, हरा मिर्ची ही लाएगा। आमीन कि नहीं? लेकिन एक डॉक्टर डिग्री वाला एक अंधा को अगर आप बोलेंगे आप हरा मिर्ची छोड़कर लाल रंग को लेकर आइए, और ला ही नहीं सकता। आमीन। इसलिए ये ज्ञान का सामर्थ्य नहीं है, बल्कि ये
शक्ति का दुनिया है। आमेन। तो यह सामर्थ्य वचन को मैं कह रहा हूं। तो सामर्थ्य वचनों में सामर्थ्य है कि आपके आंखों को रोशनी देने के लिए। आमेन। तो उसके बाद आपके पास प्रवेश करने का सामर्थ्य भी आता है। क्या सच्चाई है क्या झूठा है फर्क कर सकते हैं। इसीलिए आप जब उत्पत्ति का 1 अध्याय का 1 वचन जब से पढ़ेंगे, आदि में परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि किया, तो वहां एक सृष्टि का शुरुआत है। ये नहीं कह रहा है कि 1000 साल पहले की बात, 6000 साल पहले बोल के ये बात नहीं कह रहा है। पहला दिन जो है वो और सृष्टि का दिन ये बहुत अलग है। आपको जानना चाहिए कि पहला दिन ज्योति बनाया गया, एक ऐसा नहीं क्या? लेकिन ये धरती में उजाला बनने से पहले अंधियारा था। तो धरती का इतिहास में पहले क्या था? अंधियारा था। उससे पहले एक समय था जब स्वर्ग और पृथ्वी बनाया नहीं गया था। जिस दिन परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को सृष्टि किए, उसी के बाद पहला दिन को परमेश्वर उजियाले को सृष्टि किए। यानी कि ज्योति सृष्टि होने से पहले ही वहां स्वर्ग और पृथ्वी का बनने का एक समय है। यानी कि धरती में उजियाला सृष्टि किए जाने से पहले अंधियारा पहले ही धरती में मौजूद था। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो। इसका मतलब पहले से ये धरती तो था, पर उजियाले के बिना धरती कभी प्रकट नहीं हो रहा था। यद्यपि यह धरती में अंधियारा था, जब उजियाला नहीं था तब तक लोग अंधियारा क्या है वो बात भी नहीं जान पा रहे थे। आमेन। इसलिए अंधा व्यक्ति भी नहीं जानता है कि वो अंधा है कि नहीं है, वो नहीं जानते। आत्मिक रूप से भी ऐसा है। मैं भी नए सिरे से जन्म होने से पहले तो मेरा भी धूम था कि परमेश्वर का सेवा करना, और कलीसिया में मेरा सेवा करने के लिए मैं कोई पैसा बचाता नहीं था। हर समय रात भर में चर्च में रो रो के प्रार्थना करता था मैं। और पास्टर का पुलपिट के बाजू में एक लाल कारपेट हुआ करता था।
और वहां पे मैं दिन में कम से कम 3 घंटा में प्रार्थना किया करता था वहां पे। और मेरे घुटनों में छेदा हो गया था। मैं वहां कितना प्रार्थना कर रहा था। 3 साल तक मैं वहां लगातार प्रार्थना करता रहा। तो मैं सोच रहा था कि इस प्रकार अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर अवश्य मेरा सुनेंगे। मैं एक अंधा व्यक्ति था, पर मुझे मालूम नहीं था कि मैं कितना बड़ा अंधा हूं। ऐसा होके अगले और 3-4 साल गुजर गया। उसके बाद एक नए सिरे से जन्म हुआ भाई ने मुझे जब परमेश्वर का वचनों को दिखाया, उस समय मैं सच में उस भाई के कारण बहुत उदास हो गया। क्योंकि उसने वो नीति वचन का एक वचन दिखाए थे। वो लिखा हुआ है नीति वचन का 15 अध्याय में। नीति वचन 15 अध्याय 29 वचन। आप पासवान भी अपना अपना बाइबल खोल के पढ़ सकते हैं। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। तो मेरा माथा टूट गया जैसा। और बाइबल में ये दुष्ट लोग कौन है जानते हैं? यशाया 55 का 7 में लिखा हुआ है, दुष्ट अपना मार्ग छोड़े और अधर्मी अपना सोच विचारों को छोड़े। मेरा दृष्टि क्या था कि मार्ग क्या था? मेरा मार्ग में क्या गड़बड़ी है? किसने मुझे सिखाया कि मेरा मार्ग बहुत गलत है और दुष्ट है? ओ, इसलिए मुझे मेरा मार्ग को फेंकना चाहिए। ओ, ये मेरा मार्ग है कि मैं रो रो के प्रार्थना किया हूं। लेकिन अब तक मैं आविष्कार भी नहीं किया कि मेरा क्या गलती है। क्या प्रभु ऐसा प्रार्थना, क्या मुझे ऐसा प्रार्थना नहीं करना चाहिए? लेकिन अधर्मी को अपना सोच को फेंके बोल के लिखा है। अपना विचार को फेंको। तो मेरा विचार क्या है जो मुझे फेंकना है? तो परमेश्वर का वचन में पूरा मैं वहां उलझ गया। मैं उस समय एक पास्टर का बेटा जो मेथोडिस्ट चर्च से है, उनको मैं मिला। जब मैं वचन प्रचार कर रहा था वो मुझे बहुत प्रेम करते थे। और बॉम्बे में मुझसे बहुत सारे बातों को सीखना चाहते थे। वो बाहरी रूप से वो दिखा रहे थे, उसका धुन था परमेश्वर के प्रति, लेकिन दिल से वो कभी मेरा नहीं सुन रहा था। मैं उनको पूछा पाप क्या है, और आपको कैसे मालूम है कि आप पापी हैं?
पास्टर मैं तो अपने परिश्रम से बहुत कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से करने को, लेकिन कभी कभी गुस्सा भी कर लेता हूँ, इसलिए मैं पापी हूँ। ये रियलाइजेशन तुम्हारा सोच से या बाइबल से आ रहा है? तो ठीक है, तुम जाके संसार के अविश्वासियों को जरा पूछो वो क्या बोलते हैं पाप के बारे में। उनके पास भी पाप के बारे में आपके जैसा समान ज्ञान है, ऐसा ही पहचानते हैं। तो उनमें और आप में क्या फर्क है? तो पाप का ज्ञान के बारे में हिंदू और तुम में क्या अंतर है? अगर आप हिंदू लोगों को अगर आप पूछेंगे कि पाप क्या है, क्या वो लोगों को नफरत करते हैं और झगड़ा करते हैं, इसलिए क्या वो लोग नहीं सोचते हैं क्या यही पाप है करके? मुझे नहीं लगता है तुम उनसे अलग हो। तो ये संसार का नैतिक शिक्षा भी वो इंसान को सिखाता है ऐसा है। 10 आज्ञा भी ऐसे ही बात को सिखाते हैं। क्या आप यहाँ आविष्कार कर सकते हैं कि नैतिक शिक्षा और इंसान के प्रति व्यवस्था के दिल में क्या फर्क है? तो आप क्या फर्क कर सकते हैं? इंसान जिसको पाप के बारे में कह रहा है और परमेश्वर किसको पाप बोल के कह रहे हैं? ईश्वर पाप के बारे में जो कह रहे हैं और जगत पाप के बारे में जो कह रहा है उसमें कोई फर्क जानते हो क्या? वो लोग नहीं जानते हैं कि स्पष्ट रूप से उसमें प्रभेद क्या है। तो मैं उनको कहा कि तुम हिंदू लोगों से अलग नहीं हो। तो निश्चित रूप से तुम्हारे पास क्रूस है, तुम्हारे पास बाइबल है, लेकिन तुम्हारा समझ उन लोगों में से कुछ अलग नहीं है। कौन दुष्ट है जानते हैं? जो व्यक्ति अपना मार्ग को नहीं फेंका है वो। आप जानते हैं बाइबल लोगों का भिन्न भिन्न मन की स्थिति के अनुसार अलग अलग रूप से समझा जाता है। वो जैसा समझते हैं वैसा ही बाइबल को अनुवादन करना ये दुष्टता है। आमेन। ये दुष्टता है। तो वो जब बाइबल को अपने समझ के अनुसार उसका अनुवादन करते हैं, ये शैतान का बुद्धि है वो, और इसको समझाना वो आसान नहीं है। लेकिन मैं जो अभी कह रहा हूं, जो रेगुलरली सीएलएफ में भाग लिए हैं वो लोग इस बात को समझ सकते हैं। ये अभी एक बार में आप समझ सकते हैं, ऐसी आसान बात नहीं है ये। समझ रहे हैं ना?
इसलिए नीति वचन का जब 15 अध्याय का 29 पद को हम पढ़ते हैं, तो आप चाहे जितना भी आप प्रार्थना क्यों ना करें, और जिस स्थिति में आप नए सिरे से जन्म नहीं हुए हैं, आपका प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुन सकता। इसका मतलब आप लोग ऐसा प्रार्थना किए हैं जिसको परमेश्वर सुनता ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रार्थना नहीं किए, आप प्रार्थना किए हैं या करिए, परंतु नए सिरे से जन्म होने के बाद जो प्रार्थना करते हैं उसे परमेश्वर जवाब देते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर दुष्टों से दूर रहता है। आमेन। इसीलिए आप केवल परमेश्वर का सामर्थ्य वचनों के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह को पाएंगे। परमेश्वर पापियों का प्रार्थना नहीं सुनते हैं। बाइबल कहता है आदि में, ये बाइबल बहुत आश्चर्य रूप से हमें वर्णन कर रहा है। ये लिखा है कि वो वचन परमेश्वर के संग था। आमेन। अगर मान के चलो कि पास्टर भुवन अगर दिन में खड़े हैं क्या, अगर पास्टर भुवन कहाँ भी खड़े होंगे ना, वहां परछाई होता है। मैं दिन भर मेरे छाए के साथ में खेलता था। मेरा छाए से मैं अलग होने की कोशिश करता था, लेकिन असफल रहा। मैं बहुत 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 दौड़ता था, लेकिन वो छाई जो मुझे समान रफ्तार से मुझे दौड़ा रहा था। ए मेरे पीछे मत आना, अब मुझे परेशान मत कर, मैं आगे जाऊंगा। बिल्ली कैसा होता है, अपना वो पूंछ को चबाने के लिए ऐसा अपने अपने तरफ घूरते रहता है। आमीन। तो मेरा छाई जो है मेरे साथ है। तो जहां परमेश्वर है वहां परमेश्वर का वचन है। तो जहां पे परमेश्वर का वचन है वहां पे परमेश्वर है। वो एक है। इसलिए हम जब परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, आप समझिए कि आप परमेश्वर का सुन रहे हैं। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए आप परमेश्वर को मनुष्य के रूप में मत लीजिए। परमेश्वर मनुष्य से संपूर्ण भिन्न है। इसलिए यशायाह 55 का 8 वचन कहता है कि मेरा सोच तुम्हारे सोच समान नहीं है। तो इसलिए बाइबल कहता है केवल परमेश्वर सत्य और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। इसलिए आपके सोच के अनुसार, आपके विचार के अनुसार आप ये बदलाव को लाना नहीं चाहिए। और मनुष्य का बदलाव तब होगा जब वो परमेश्वर का वचन को अपने दिल में रखेगा।
आपका सोच बदल सकता है, आपका लक्षण बदल सकता है, अनुभव भी बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। और परमेश्वर का वचन वो कभी भी बदल नहीं सकता। और लेकिन परमेश्वर हमेशा परमेश्वर का वचनों के साथ है, और उसका वचन परमेश्वर का जीवित गवाही है। और परमेश्वर जो कुछ भी कहते हैं उसमें परमेश्वर जिम्मेदार है, और परमेश्वर अपना शब्द को बदल नहीं सकता, वचनों को बदल नहीं सकता, क्योंकि जो वचन परमेश्वर कहे हैं वहां पे परमेश्वर है वो वचन में, क्योंकि परमेश्वर खुद ही अपने वचनों का गवाही है। तो परमेश्वर का वचनों में बोलने वाला करने वाला है। इसलिए परमेश्वर जो कुछ कहा है वो सत्य होगा। आमेन। तो यहाँ पे अगर आप परमेश्वर का वचनों को अगर आप जानेंगे, परमेश्वर का नियम, उन बातों को आप आविष्कार कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर और परमेश्वर का वचन के बीच में एकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन जो है उसमें परमेश्वर का समान अधिकार है। इसलिए बाइबल कहता है कि वो वचन परमेश्वर था। हालेलुया। इसलिए हम जब परमेश्वर का वचनों को पढ़ते हैं, ये सत्य है कि हम परमेश्वर के साथ हैं। आमेन। इसलिए परमेश्वर आपके करीब है, वो दूर में नहीं है। आमेन। और जहां परमेश्वर का वचन है वहां परमेश्वर का आत्मा है। तो जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परमेश्वर वचन है। तो इसलिए सारे पास्टर लोग भी आप ये वचनों को स्मरण कर रखिए। आदि में परमेश्वर, आदि में वचन था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। और वो वचन परमेश्वर था। आमेन। तो इसलिए आपके वचन में जब भिन्न सोच है, वो शैतान का बहकावा है। इसलिए आप जब परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन के कारण शैतान के हर एक योजना टूट जाएगा, प्रकट होगा। तो परमेश्वर का वचन के द्वारा हम परमेश्वर का वचन के द्वारा शैतान की योजना को हम जान सकते हैं। तो हम अभी परमेश्वर का वचन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें यूहन्ना 1 अध्याय से अनेक बातों को सुनना है। आज मैं
यूहन्ना 1 अध्याय से पहला वचन को मैंने कहा, आप जो बाइबल का यूहन्ना पुस्तक अध्ययन करते रहेंगे, तो पिछले बार हमने एस्तर पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे, और आप परमेश्वर का आत्मा का प्रेरणा से भरपूर रूप से पाइए, तो आप एक प्रभु का सेवक बनेंगे जो परमेश्वर का सामर्थ्य से भरे हुए हैं। और मुझे विश्वास है आप जो बाइबल यूहन्ना का अध्ययन करते हैं, तब परमेश्वर आपको उपहार देंगे। आज के लिए मैं यहाँ तक प्रचार करूंगा। हाँ, जैकब भाई बोल रहे हैं कि प्रार्थना करने के लिए पास्टर मुझे नहीं बोल रहे हैं। अपना माइक खोलिए, प्रार्थना करिए। हाँ, सुनाई दे रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हमारे परमेश्वर, आप आदि हैं और आप अंत हैं, और हमें आप नए नियम को दिए हैं, और पुराना नियम संपूर्ण रूप से खत्म हुआ है, और परंतु शहीदान के द्वारा अनेक लोग पुराने नियम में पकड़े हुए हैं। और धन्यवाद देते हैं पिता, आज जैसे हम यूहन्ना 1 अध्याय का 1 वचन से हम शुरू किए, और ये वचन के अध्ययन के द्वारा प्रभु हमें बहुतायत से आशीष दें, और अनेक बातों को सुनना है और उन वचनों को दिल में जैसा ग्रहण कर सकें, उसी प्रकार हमारे दिलों को अनुग्रह करें, और जो उदाहरण उन्होंने बताया हमारे दिलों में उसको समेटने दीजिए, और आपकी सेवा में हर एक वचनों को सौंपते हैं। वो वचन आप ही हैं, वो वचन आपके सिवा कोई भी नहीं हो सकता, और जहां आवश्यकता है उनको भर दे। इस मसीह नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। धन्यवाद।